ओके बॉस। हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे ओपन वन एकेडमी चैनल पे। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस करवाया था, आज हम बात करने जा रहे हैं किसके बारे में? प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव वॉइस टेंस के बारे में। मेरे प्यारे दोस्तों, जो ये पैसिव वॉइस है, आज हम क्या करेंगे? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पैसिव वॉइस का विदाउट वाई का भी स्टडी करेंगे और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का भी एक साथ स्टडी करेंगे इस नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। इसके साथ साथ मेरे प्यारे दोस्तों, अब तक हमने सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट की स्टडी कर चुके हैं कंप्लीटली। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम इन सेंटेंसों की अरेंजमेंट की स्टडी कर रहे हैं किसके साथ? एक्टिव और पैसिव वॉइस के साथ। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, चलो हम स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट। सेंटेंस आप लोग क्या है सारे के सारे? ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है मेरे प्यारे दोस्तों। ये सारे के सारे जो एक्टिव वॉइस है, हम लोगों को क्या करना है? ट्रांसलेट करना है किसमें? इनटू पैसिव वॉइस। यानी क्या फॉर्मूला रहेगा? सब्जेक्ट प्लस हैज बीन प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यानी एक सिंपल फार्मूला बताया मैंने आप लोगों को, और मैंने इससे पहले आप लोगों को एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का केस बता दिया था। जब आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस को ट्रांसलेट करोगे, सबसे पहले आपके माइंड में क्या आना चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों? सबसे पहले आप लोगों के माइंड में आना चाहिए कि भाई हैज बीन का इस्तेमाल कहां होगा? हैज बीन का इस्तेमाल आपका होगा मेरे प्यारे दोस्तों सिंगुलर किस में होगा? टेंस में होगा। सिंगुलर टेंस में होगा जिसके सेंटेंस में क्या होंगे? सब्जेक्ट हिज, सी और इट। उसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों हैव बीन का इस्तेमाल कहां होगा? जहां पर प्लूरल टेंस होंगे। कौन कौन से? यू, वी, दे और आई के साथ एटसेट्रा। किसका इस्तेमाल होगा? हैव बीन का इस्तेमाल होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम सेंटेंसों पर आते हैं। ये हमारा क्लियर हो गया कि भाई जब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को जब ट्रांसलेट करते हैं किसमें? प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव वॉइस में, तो कैसे सेंटेंस की ट्रांसफॉर्मेशन होगी? हैव बीन और हैज बीन से होगी आप लोगों की। ठीक है, तो सेंटेंस देखो, पहला क्या ट्रांसफॉर्मेशन है? मोहन हैज रिटन ए लेटर। सब्जेक्ट हैज, हेल्पिंग वर्ब लगा लो इसको, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ये ऑब्जेक्ट। ऐसे सेंटेंस की ट्रांसफॉर्मेशन है इसकी। ध्यान से देखो मेरे प्यारे दोस्तों, उसके बाद क्या बनेगा इसका? ए लेटर हैज बीन रिटन बाय मोहन। यानी ए लेटर हैज बीन, वही क्या भाई? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जब ये एक्टिव केस है, जब ये पैसिव केस होगा तो क्या होगा? जो ऑब्जेक्ट है आप क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट, और वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें, और इसमें भी वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये डायग्राम इसमें आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, तो सब्जेक्ट मेरे प्यारे दोस्तों स्टार्ट होता है यहां से, ए लेटर हैज बीन। सिंपल है, हैज बीन ऐड हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। इसलिए तो हम इसके अगले वाले केस जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट टेंस की हम स्टडी नहीं करते, क्योंकि बीन इधर आ चुका है। उधर यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा? सुपरफ्लस हो जाएगा, यानी ज्यादा हो जाएगा। क्या होगा फिर? वो उससे वो सेंटेंस की ट्रांसफॉर्मेशन की जो सेंस है वो अच्छी तरह से नहीं आएगी मेरे प्यारे दोस्तों। तो ए लेटर हैज बीन रिटन, नू का नू, ये बहुत आसान है। रिटन बाय किसके द्वारा? मोहन। देखो ध्यान से मेरे प्यारे दोस्तों, ये स्केच अच्छा चल रहा है, चेंज करते इसको। तो नेक्स्ट देखो मेरे प्यारे दोस्तों, रामा हैज टोट यू। क्या आएगा इसका भाई? यू क्या हो जाएगा? रामा हैज टोट यू के साथ क्या इस्तेमाल होगा? हैव बीन। यानी यू है तो इधर ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में जाए, क्या आएगा? यू हैव बीन टॉट
रामा। क्या रामा क्या है? टॉट बाय रामा। ध्यान से देखो मेरे प्यारे दोस्तों, क्या बनाया मैंने इसको, टॉट बाय रामा। नेक्स्ट देखो, ही हैज ईटन ए मैंगो। तो क्या आएगा? सिंपल, ए मैंगो। ए मैंगो क्या आएगा? ए मैंगो सिंगुलर है, तो क्या आ जाएगा? हैज बीन ईटन बाय, ही का क्या हो जाएगा? हिम। सिंपल याद मैंने क्या बताया था आप लोगों को कि भाई जब ही किसमें, हिम में, सी हर में, ठीक है ना, ये आप लोगों को याद रखने हैं। वी अस में, आई मी में, और यू में। ये सभी आप लोगों को मैंने पहले लेक्चर में करवा दी थी मेरे प्यारे दोस्तों। तो बाई सिंपल हो जाएगा हिम में। अब आ जाओ नेक्स्ट में, यू हैव नॉट डन द वर्क। तो क्या सेंटेंस आएगा? यू हैव नॉट डन द वर्क। तो क्या आ जाएगा? द वर्क यहां पर हैज है, हैव यहां पर क्या आ जाएगा? हैज। अब मैं हर सेंटेंस में बताता हूं कि जब आप पैसिव वॉइस बनाओगे ना, इसमें प्लूरल है। कई बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि भाई सर आप क्या कर रहे हो, कि भाई आपका जो एक्टिव केस है वो प्लूरल आ जाता है और जो पैसिव केस है वो सिंगुलर आ जाता है। ये कंफ्यूजन कई बच्चों को मेरे प्रीवियस लेक्चर में आई होगी, तो मैं बता दूं सिंपल सा केस ये है, ये सिंगुलर और प्लूरल और जो उसके साथ वर्ब हैज हैव का इस्तेमाल होता है वो केवल डिपेंड करती है आपकी किस पे? सब्जेक्ट पे। यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, जब आप उसको पैसिव वॉइस में बनाओगे तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगी। जब आपका वो प्लूरल है तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आएगी। और कुछ नहीं करना, द वर्क इज ए सिंगुलर है, इसलिए आपका हैज बीन आ गया ना। आप तो समझ में सारा का सारा हैज बीन। उसके बाद क्या आएगा? नोट का सेंटेंस है, तो नोट कहां आएगा? इसका नोट आएगा बीन से पहले। ये बात याद रखियो, मैंने जानबूझ के लिखा कभी बीन के बाद कर दो, तो ये बीन से पहले नोट का इस्तेमाल आएगा, ठीक है ना मेरे प्यारे दोस्तों। मैं हर बारी में आप लोगों को ऐसे करके दिखाता हूं, हैज नोट बीन डन। डन क्या आएगा? बाय यू। देखो भाई ध्यान से इसको भी, तो क्या लगा, कैसे लगा आप लोगों को ये सेंटेंस? इस सेंटेंस में कंफ्यूज मत होइए, बीन के बाद नोट मत लगाना, ठीक है ना। उसके बाद आ जाओ, हैव यू हेल्प्ड हिम। क्या होगा? हैव यू हेल्प्ड हिम इंटरोगेटिव है, तो क्या आएगा? सिंगुलर है। हैज ही, हिम है, हिम किस में चेंज होएगा? ही में, तो क्या आ जाएगा? हैज ही बीन। क्या आएगा? हैज ही बीन। हैज ही बीन। उसके बाद क्या आएगा? बीन के बाद हेल्प्ड, और उसके बाद क्या आएगा? बाय यू। बाय यू इंटरोगेटिव लगा दिया आप लोगों, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट, हैज ही शट द डोर। तो क्या आएगा इसका भाई? हैज द डोर, हैज द डोर शट बाय हिम। हैज इंटरोगेटिव है, द डोर शट की शट आएगी, बाय हिम इंटरोगेटिव आ गया। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये सभी सेंटेंस आप लोगों को मेरे हिसाब से समझ में आए क्योंकि बहुत ज़्यादा इजी है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। अब आ जाओ हमारे जो प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव वॉइस में, अब ये बाय की केस स्टडी की है ना, अब आ जाओ इसकी विदाउट बाय की स्टडी में, ठीक है ना, कि विदाउट बाय में हम कैसे सेंटेंस की ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। तो भाई नेक्स्ट कॉन्सेप्ट प्यारे दोस्तों, अब आ जाओ विदाउट बाय वाले केस में।
जैसे आप लोगों को मैंने बाय वाला केस करवाया था, अब विदाउट बाय वाला केस होगा, तो इन सेंटेंसों की पहचान कैसे करोगे आप? भाई ऐसे वाक्यों से यह बोध होता है कि कार्य वर्तमान में समाप्त हो चुका है और इनकी बनावट यानी वर्तमान में वो समाप्त हो चुका है। उनकी बनावट किस तरह से होगी मेरे प्यारे दोस्तों? फॉर एग्जाम्पल, लड़का पढ़ाया जा चुका है, पढ़ाया गया है यानी लड़के पढ़ा चुके हैं यानी पढ़ाया गया है, किताबें छापी जा चुकी हैं, छापी गई हैं, खेत जोते जा चुके हैं, जोते गए हैं। यानी पहचान कैसे करोगे? कर्ता प्लस में धातु आ गए हैं, ई गई हैं या ए गए हैं और या आ जा चुके हैं। बस इसमें कुछ नहीं करना आप लोगों को, बीच में क्या? जा 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 लगाना। क्या लगाना है? जा जा, कॉमन चीज जा, ये जा और ये जा। ए जा गए हैं, आ जा गई हैं और ई जा गई हैं। सिंपल सी पहचान बताई है मैंने प्यारे दोस्तों। देखो ये पैसिव वॉइस सेंटेंस बन जाते हैं, ये और ये। इससे क्या पता लगता है कि ऑल आर, जितने भी ये सेंटेंस हैं हमारे क्या हैं? पैसिव वॉइस है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव वॉइस सेंटेंस है, जिसकी हम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे किसमें? विदाउट वाई में। क्योंकि वाई का मतलब क्या होता है? दोबारा, यानी जिसमें दोबारा होगा उसमें बाय का इस्तेमाल होता है, जिसमें दोबारा नहीं होगा उसमें किसका? बाय का इस्तेमाल नहीं होगा। ठीक है ना मेरे प्यारे दोस्तों? इसके साथ साथ आप लोगों को अब इंग्लिश में ट्रांसफॉर्मेशन करवाऊंगा कि कैसे करनी है इन सेंटेंसों की ट्रांसफॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल, लड़का पढ़ाया जा चुका है, आपके पास ये आएगा जा चुका है। ये नहीं आएगा कि लड़का पढ़ चुका है, ये नहीं आएगा सिंपल, वो तो सिंपल हो जाएगा एक्टिव वॉइस। पढ़ाया जा चुका है तो कैसे सेंटेंस ट्रांसफॉर्म होंगे? ए बॉय सिंगुलर है तो किसका? हैज बीन टोट, बॉयज हैव बीन टोट, हैज बीन टोट, हैव बीन टोट, क्योंकि सब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा कि भाई सेंटेंस की ट्रांसफॉर्मेशन हैव में आएगी या हैज में आएगी। ए बुक हैज बीन प्रिंटेड, फील्ड्स हैव बीन प्रिंटेड, यानी सिंगुलर था सब्जेक्ट, हैव बीन प्लग्ड, क्या आएगा? सेंटेंस क्या था? प्लूरल था। इसके साथ साथ मेरे प्यारे दोस्तों, विदाउट केस को हमने इस तरह से स्टडी करना है जिसमें जा कॉमन हो। हिंदी में जा कॉमन हो, उसमें आप इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे। दोबारा ना हो, बस जिस सेंटेंसों में दोबारा ना हो, बस जा रहा हो, तो वो समझ लेना आपका सिंपल क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव वॉइस सेंटेंस है। और कुछ भी नहीं करना भाई, ज्यादा दिमाग में लोड नहीं देना, सिंपल सोचना और सिंपल करना है। जितना ज्यादा सिंपल करोगे उतना ज्यादा सक्सेसफुल होगे। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दोस्तों, हमने प्रेजेंट परफेक्ट का पूरी स्टडी कर लिया भाई। बाय की किसमें? बाय और विदाउट बाय में। अब मेरा एक केस रह गया था क्या? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पैसिव वॉइस का, उसका विदाउट केस का, यानी विदाउट बाय वाला केस। इसमें ही ऐड कर दिया मैं लेक्चर में कि भाई लड़के पढ़ाए जा रहा है, लड़के पढ़ाए जा रहे हैं, चिट्ठी टंकित की जा रही है, किताबें छापी जा रही है। कॉमन चीज क्या है भाई? जा। और जा से हमको पता लग रहा है कि भाई ये सभी सेंटेंस किस में है? हमारे पैसिव वॉइस में है। पहले से ही ऑलरेडी ये हमारे पैसिव वॉइस में है। और इन सेंटेंसों की ट्रांसफॉर्मेशन बाय के विदाउट करनी है, क्योंकि इनमें दोबारा कहीं नहीं इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, और इन सेंटेंसों की पहचान कैसी होगी आप लोगों की? कर्ता प्लस में धातु आ जा रहे हैं, ई जा रही हैं और ए जा रहे होते। और बनते कैसे हैं ये? सिंपल कॉन्टिन्यूअस टेंस से। आपको पता कैसे लगेगा कि ऐसे वाक्यों से यह बोध होता है कि कार्य अभी हो रहा है, अर्थात वह जारी है। ठीक है, जैसे कि आप लोगों का फार्मूला देखा, सब्जेक्ट क्या होगा? ए बॉय, यानी जो आपका सिंगुलर होगा उसके साथ इज का इस्तेमाल करना है, आई के साथ एम का इस्तेमाल करना है, प्लूरल सेंटेंस आ जाए किसका? आर का इस्तेमाल करना है, जैसे कि सेंटेंस आप देखेंगे। और एक चीज कॉमन, बीइंग का इस्तेमाल करना है, इनमें कॉमन है, बीइंग कॉमन है अपना। जब कॉन्टिन्यूअस चलेगा, हर एक में जो कॉन्टिन्यूअस चलेगा उसमें बीइंग का इस्तेमाल आएगा, किसमें? पैसिव वॉइस केस में।
ठीक है। ए बॉय इज बीइंग टॉट, बॉयज आर बीइंग टॉट, ए लेटर इज बीइंग टाइप्ड, ए बुक इज बीइंग प्रिंटेड। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इनमें कुछ बताने का है ही नहीं, क्योंकि मैंने पहले अपने लेक्चर में सारे के सारे सेंटेंसों की जो सिमेट्री है आप लोगों को परफॉर्म कर दी थी। आप आ जाओ नेक्स्ट पे, आ जाओ भाई हमारे सेकंड सेशन पे। आपका क्या है, वर्ड पावर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैंने पैरेशियल वर्ब स्टार्ट कर रखी है। अब आ जाओ, आउट का आज लास्ट दिन है, 30वां और 31वां और 32वां केस। क्या है, थ्रो आउट यानी ना मंजूर करना यानी बाहर निकालना। ही वॉज थ्रोन आउट ऑफ द हॉल फॉर दिस नॉनसेंस। क्या मतलब है भाई इसका, उसे उसकी मूर्खता के कारण हाल से बाहर निकाल दिया। आ जाओ नेक्स्ट, ट्राई आउट जांच के लिए चला कर देखना, यानी कोई चीज खरीदती है उसको पहले चला कर देखना। ट्राई आउट दिस मोटरसाइकिल बिफोर यू बाय इट, यानी इस मोटरसाइकिल को खरीदने से पहले चला कर देख लो। नेक्स्ट आ जाओ भाई, क्या, टर्न आउट उत्पादन करना या सिद्ध करना। डू यू हैव इनफ टर्न आउट ऑफ कार इन योर फैक्ट्री, क्या आप अपने कारखाने में कारों का पर्याप्त उत्पादन प्राप्त कर लेते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसी तरह से हमारा सेकंड सेशन भी खत्म होता हुआ। इसी नोट के साथ मेरे प्यारे दोस्तों मैं आप लोगों को कहता हूँ कि भाई मेरे ये कॉन्सेप्ट आउट का इधर खत्म होता हुआ, नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे हम अगली पैरेशियल वर्ब के साथ। तो इसी नोट के साथ मेरे प्यारे दोस्तों ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।